गुप्त साम्राज्य भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य 319 ईस्वी से 550 ईस्वी को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गोल्डन एज कहा जाता है। इसका कारण राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन में अद्भुत प्रगति के वजह से कहा जाता है। गुप्त शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी थी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को समृद्ध बनाया था। इस लेख में हम उन कारकों की विश्लेषण करेंगे क्योंकि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और उनका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था। गुप्त साम्राज्य का उदय और प्रमुख शासक कौन कौन थे? गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त लगभग 240 ईस्वी में की थी, लेकिन उनकी वास्तविक शक्ति का विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी में हुआ था। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक अपने जो है ना गुप्त साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ उत्थान किया था। प्रमुख शासक और उनका योगदान। गुप्त काल को स्वर्ण युग का मेन कारण इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक दक्षता की वजह से गुप्त शासकों ने मजबूत प्रशासनिक प्रणाली की विकसित की थी। विकेंद्रीकरण प्रशासन, अस्थायी राजाओं का अधिकार देकर एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रशासनिक पद, महा संघ विधि गाहिका, विदेश मंत्री और महामंडलायक न्यायाधीश आदि। महादंड नायक मतलब एक तरह से बोला जाए उस टाइम में महादंड नायक किसको बोला जाता है? न्यायाधीश को बोला जाता था, समझ गए। और राजाओं ने महाधिराज और परम भटराग जैसी उपाधियां धारण की थी। आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पाद में वृद्धि, सिंचाई प्रणाली और भू राजस्व का सुधार, व्यापार और वाणिज्य, रोम, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार जैसे रेशम मार्ग और समुद्री मार्ग इत्यादि थे। प्रमुख निर्यात मसाले, रेशम धातु और हाथी दांत का किया जाता था। स्वर्ण और चांदी के सिक्के का प्रचलन भी था इस काल में। कला और वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में कला और वास्तुकला का जबरदस्त विकास हुआ था। मंदिर निर्माण, दशावतार मंदिर देवगढ़, पहली बार पंचायत शैली का प्रयोग किया गया था। भीतरी मंदिर मध्य प्रदेश, पारंपरिक नगर शैली का प्रयोग किया गया था। गुप्तकालीन चित्रकला, अजंता गुफा महाराष्ट्र, भित्ति चित्रों की उत्कृष्टता, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में, मूर्ति कला, बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, सारनाथ का धर्मचक्र, प्रवर्तक मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा को भी स्थापित किया गया था। ये जो है ना मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहेगा स्वर्ण युग का। आपको गुप्तोत्तर काल का स्वर्ण युग क्यों किया जाता है? क्योंकि आपने देखा प्रशासनिक और जो है वहां पे एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो आर्ट एंड कल्चर का अगर आप देखेंगे, निर्माण का, देवी देवताओं की मूर्तियों का, मंदिरों का, तो इसमें जो है ना काफी उत्थान, काफी हद तक उत्थान हुआ था, जिसके वजह से इस काल को स्वर्ण युग का नाम दिया जाता है। जिसमें आर्थिक समृद्धि थी, आप लोग को मंदिर निर्माण था, गुप्तकालीन चित्रकला था और मूर्ति कला में उत्कृष्ट तरीका से विकसित किया गया था। तो जिसके वजह से जो है ना ये काल स्वर्ण युग को स्वर्ण युग का नाम दिया जाता है। देवताओं की मूर्तियां, सारनाथ धर्मचक्र, प्रवर्तक मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का भी स्थापित किया गया था, जिसके वजह से यह काल स्वर्ण युग के एक तरह से इनको टाइटल दिया गया था, समझ गए। साहित्य हिस्ट्री में का लिखा जाता है और कहा जाता है साहित्य और शिक्षा का उत्कर्ष, संस्कृत भाषा और साहित्य का स्वर्ण युग। कालिदास, साहित्य कालिदास ने क्या लिखा था? तीनों ने क्या लिखा था? मेघदूत लिखा था, रघुवंश लिखा था, विशाखा दत्त क्या लिखे थे? मुद्रा राक्षस लिखे थे। वात्सायन ने क्या लिखा? कामसूत्र ने लिखा था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म और हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब जो है कालिदास की जो है ना उस टाइम में अगर आप देखेंगे तो काफी उनकी जो है ना लेखक जो है लेख उन्होंने जो लिखी थी अपनी
साहित्य में, तो काफी एक उत्कृष्ट तरीका से उन्होंने लिखा था और काफी चर्चित भी थी। आप शकुंतलम को देख लीजिए, आप मेघदूत को देख लीजिए, रघुवंश को देख लीजिए, ये किसकी रचिता है? ये कालिदास ने लिखा है। इन सब जो है आपको बोला जाए, ये साहित्यों का रचयिता कौन है? कालिदास है। याद रखिएगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा है। और विज्ञान और प्रगति में अगर हम देखेंगे तो विज्ञान की प्रगति में देखेंगे आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र, शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास किया था इसी काल में। वराहमिहिर वृहद संहिता खगोल विज्ञान में भी इन्होंने काफी उत्कृष्ट अपनी जो है ना योगदान दिया है। ब्रह्मगुप्त ने बीज गणित और शून्य की संकल्पना दी थी। धर्म और दर्शन का उत्कृष्ट हुआ था इसी काल में। अब हिंदू धर्म ब्राह्मण विष्णु महेश की पूजा, मतलब बढ़ाए की भी पूजा हो रही है उस टाइम में, विष्णु की भी पूजा हो रही है और महेश की भी पूजा हो रही है। बौद्ध धर्म में देखा जाए तो महायान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध ज्ञान का महत्व इसी काल में भी जो है ना अपने उत्कृष्ट पे था। जैन धर्म मथुरा और गुजरात में विस्तार हुआ था जैन धर्म का। सैन्य शक्ति और विस्तारवाद, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रसिद्ध में 12 दक्षिण भारतीय राजाओं को हराया था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराकर पश्चिमी भारत में इस स्थिरता स्थापित की थी। अब इसमें जो है ना समुद्रगुप्त ही थे जो इन्होंने पश्चिम भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था और हुड़ों को हराया था। ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आप लोगों को बन रहा है। गुप्त साम्राज्य का पतन का अगर हम लोग देखा जाए तो क्या कारण था? गुप्त साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी और मुख्य कारण था हुड़ों के आक्रमण। समुद्रगुप्त के समय से शुरू हुआ था आंतरिक विद्रोह और कमजोर शासन, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना, व्यापार मार्गों में गिरावट, गुप्त काल की विरासत और प्रभाव। गुप्त काल भारतीय इतिहास का वह कालखंड है जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति, विज्ञान, कला और दर्शन को मजबूत नींव रखी थी। भारतीय संस्कृति का प्रसार, भारत की संस्कृति और धार्मिक पहचान गुप्त काल में ही मजबूत हुई थी। हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वैश्विक विस्तार हुआ था इसी काल में। संस्कृत भाषा का स्वर्ण युग, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल बना और आने वाले समय में भी इसका प्रभाव रहा। गणित और विज्ञान की विरासत, दशमलव प्रणाली, शून्य की खोज और खगोल शास्त्र की उन्नति का प्रभाव मध्यकालीन और आधुनिक विज्ञान पर भी पड़ा था। निष्कर्ष अगर हम कंक्लूजन देखेंगे तो गुप्त साम्राज्य ने भारत को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है कि इस काल में गुप्त साम्राज्य ने भारत के राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सामाजिक स्थिरता, उत्कृष्ट कला, विज्ञान और शिक्षा में योगदान दिया था। इस काल में भारतीय सभ्यता ने अपनी चरम सीमा को प्राप्त किया और इससे सही मायने में अगर हम देखें तो भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हालांकि हुड़ों की आक्रमण और प्रशासनिक विफलताओं के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन इसका सांस्कृतिक और विज्ञान प्रभाव आधुनिक भारत तक बना रहा है, क्योंकि इस काल में जो है ना स्वर्ण युग जो है ना गुप्त प्राचीन मतलब एंशिएंट इंडिया में अगर हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त